आज गृह सचिव के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक। घाटी में सुरक्षा को लेकर समीक्षा। जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान जल्द। आज से पूरी दिल्ली में मनीष सिसोदिया की पदयात्रा होगी। जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना मकसद। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी करने को दी है चुनौती। महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस की होगी सीबीआई जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश। आज सुबह 10 बजे सीबीआई को सौंपी जाएगी केस डायरी। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल वापस ली। मांगे माने जाने के बाद फैसला। जेपी नड्डा ने सुरक्षा का दिया आश्वासन। हड़ताल खत्म करने पर फोडा की एक्सपर पोस्ट। लिखा, मरीजों और जनता के हित में हम अपनी सेवाएं फिर से शुरू करेंगे। एम्स के डॉक्टर जारी रखेंगे हड़ताल। इमरजेंसी सेवाएं, आईसीयू और इमरजेंसी ओटी रहेगा चालू। फार्मा के अध्यक्ष रोहन कृष्णन का बयान। कहा, हमारी हड़ताल जारी रहेगी क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही मांग पूरी थी। आज यूपी में मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। राजधानी में प्राण गंवाने वाले लोगों को योगी सरकार देगी श्रद्धांजलि। पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर आरटीओ ऑफिस में भी सुविधाएं। समीक्षा बैठक में परिवहन निगम और परिवहन विभाग को सीएम योगी का निर्देश। नाबालिग से रेप मामले में गिरफ्तार सपा नेता पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, अपराधियों को संरक्षण देना समाजवादी पार्टी की आदत। यूपी के 2 लड़कों के साथ अपराध कर रहे हैं। कोलकाता कांड पर उमा भारती का बयान। कहा, ममता ने हमेशा लिया हिंसा का सहारा। हिंसा के सहारे सत्ता में आते हैं ममता और अखिलेश। सपा नेता नवाब सिंह यादव पर उमा भारती का बयान। कहा, सपा ने अपराधियों को इकट्ठा करके ही बनाई है पार्टी। कांग्रेस की परंपरा को आगे बढ़ाया। आरक्षण पर उमा भारती का बयान। कहा, अब प्राइवेट सेक्टर में भी दिया जाना चाहिए आरक्षण। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने नितिन गडकरी को लिखी चिट्ठी। लिखा, एनएचएआई को सहयोग कर रही है राज्य सरकार। अधिकांश परियोजनाएं पटरी पर चल रही हैं। धामी कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने को मिली मंजूरी। मुंबई में धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों से मिले सांसद श्रीकांत शिंदे। सीएम शिंदे से मुलाकात कर समाधान निकालने की बात कही। मेड इन इंडिया गूगल पिक्सल 8 का शुरू हुआ प्रोडक्शन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट कर दी जानकारी। दिल्ली में 15 अगस्त को कैलाश गहलोत फहराएंगे झंडा। एलजी ने कैलाश गहलोत के नाम को दी है मंजूरी। दिल्ली सरकार ने एलजी को आतिशी का नाम भेजा था। बिहार के नवादा में बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान। बीजेपी जिलाध्यक्ष अनिल मेहता ने कहा कि हर घर तिरंगा लहराएं। भोपाल के बड़ा तालाब बोट क्लब में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में की शिरकत। शान से लहराया तिरंगा। मुरादाबाद के बाजार में 12,000 मीटर तिरंगे की पट्टी लगाई गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 100 फीट ऊंचा तिरंगा भी फहराया। उत्तराखंड के रामनगर में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली हर घर तिरंगा यात्रा। स्कूली बच्चों समेत स्थानीय लोगों में दिखा भारी उत्साह। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के मंत्रालय और विधान भवन को सजाया गया। रोशनी में जगमगा रहा भवन। तिरंगे की रोशनी में नहाया बीएमसी मुख्यालय। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जगमग हुआ भवन। नासिक के गंगापुर बांध को तिरंगे के रंग से किया गया रोशन। स्वतंत्रता दिवस से पहले हुआ जगमग। स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज। सचिवालय भवन और त्रिपुरा विधानसभा को भी रोशन किया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा कड़ी। मुंबई में जगह जगह हो रही गाड़ियों की चेकिंग। आने जाने वालों पर पैनी नजर। 15 अगस्त की तैयारी को लेकर यूपी में सुरक्षाकर्मी तैनात। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर मॉक ड्रिल की गई। 15 अगस्त को लेकर पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील। चप्पे चप्पे पर पुलिस और बीएसएफ के जवान तैनात। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर। 15 अगस्त पर सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवाएं शुरू करेगा डीएमआरसी। सुबह 6 बजे के बाद 15 मिनट की अवधि पर मिलेगी मेट्रो। भारत नेपाल बॉर्डर पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर पुलिस और जवान तैनात। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी हो रही निगरानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस से पहले परेड कर किया अभ्यास। भारत में घुसपैठ को रोकने के लिए एक्शन में। तटरक्षक बल बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमा की 24 घंटे हो रही निगरानी।
आसाराम को इलाज के लिए 7 दिन की मिली पैरोल। महाराष्ट्र में इलाज के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने दी है मंजूरी। फिर जेल से बाहर आया राम रहीम। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को मिली 21 दिन की फरलो। राम रहीम की फरलो पर एसजीपीसी ने उठाए सवाल, कहा बंदी सिंह को क्यों नहीं दी जा रही पैरोल। हरियाणा के यमुनानगर में कोलकाता कांड का विरोध, कैंडल मार्च निकालकर मृत आत्मा को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली के आईटीओ में प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हो रहे हमले का विरोध। अचानक प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूले। महाराष्ट्र के यवतमाल में किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन, कृषि सहायक को मूल प्रभार देने की मांग, अपर कृषि सहायक पर काम न करने का आरोप। अमरेली के सावरकुंडला में 2 शेर और 2 कुत्तों के बीच हुई लड़ाई, दोनों के बीच था लोहे के गेट का फासला, वीडियो वायरल हुआ। यूपी के आजमगढ़ में डीएलएड की परीक्षा में सामूहिक नकल, 18 लाख से ज्यादा की रकम बरामद, प्रिंसिपल समेत 12 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने आतंकियों की मदद करने वाले 8 लोग गिरफ्तार किए। दिल्ली में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक, लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद लगी रोक, नगर निगम के आदेश पर होना था डिमोलिशन। दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म रोड पर सीवर लाइन क्षतिग्रस्त, सड़क पर हुआ बड़ा गड्ढा, यातायात हुआ प्रभावित, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। कल्याण में निर्माण के दौरान टूटी पानी की पाइपलाइन, आसपास के इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हुई, लोग परेशान। रायबरेली में गुंडा टैक्स वसूली को लेकर ऑटो चालकों ने किया प्रदर्शन, वसूली बंद करने की मांग की, टैक्स न देने पर दबंगों ने ऑटो चालकों से की थी मारपीट। भारत की बुराई सुनकर भड़का ड्राइवर, दिल्ली में पाकिस्तानी युवक और उसकी प्रेमिका को कार से उतारा, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ का वीडियो आया सामने, वीडियो में सीढ़ियों पर एक दूसरे को रौंदते हुए दिखाई दिए लोग। राजस्थान में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, सीएम भजनलाल शर्मा ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे। हिमाचल के शिमला में लगातार बारिश के चलते निर्माणाधीन टनल गिरी, टनल गिरने से मची अफरा तफरी, जान बचाकर भागे मजदूर। चमोली के छिनका में भूस्खलन, सड़क पर चट्टानी मलबा गिरने से रास्ता बंद हुआ, प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। जोशीमठ के मारवाड़ी बाईपास के पास भी गिरा बोल्डर, पूरा रास्ता हुआ ब्लॉक, मलबा हटाने का काम जारी। बद्रीनाथ के कंचन नाला के पास दर का पहाड़, सड़क पर गिरा मलबा, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। यूपी के हरदोई में बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी, नाव के सहारे स्कूल जाने को मजबूर हुए बच्चे, बाढ़ से रास्ता कटने के बाद नाव का सहारा। झांसी में लगातार बारिश से भरभरा कर गिरा मकान, सड़क पर बिखरा घर का मलबा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बुलंदशहर में भारी बारिश के बाद शहर में जलजमाव, सड़कें हुई जलमग्न, लोगों को हो रही भारी दिक्कतें। आईजीआई एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ तंजानियाई नागरिक हुआ गिरफ्तार, जब्त कोकीन की कीमत करीब 15 करोड़। वाराणसी में नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई, 90 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई, कैंटशेड मॉल गोदाम की 14,000 वर्ग मीटर की जमीन पर था अवैध कब्जा। यूपी के बांदा में पुलिस के सामने हुआ पथराव, पीड़ित के कच्चे निर्माण में पन्नी डलवाने पहुंची थी पुलिस, 2 पक्षों में जमीन विवाद का है मामला। बुलंदशहर में दलित बच्ची से रेप मामले का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, प्रशासन ने पीड़ित परिवार को न्याय और सुरक्षा का भरोसा दिया। नवाब सिंह यादव केस में हुई रेप की पुष्टि, नाबालिग की बुआ पर भी दर्ज हुआ मामला, पीड़िता के बयान के आधार पर धारा बढ़ाने की कार्रवाई। यूपी के कुशीनगर में हत्या का खुलासा, पत्नी ही निकली पति की कातिल, लाखों के कर्ज और शराब पीने की आदत से परेशान थी पत्नी। कुशीनगर में नाबालिग से रेप और धर्म परिवर्तन के आरोप में मौलाना गिरफ्तार, बांग्लादेश की सीमा से सटे दिनाजपुर का रहने वाला है मौलाना। हरदोई में एसपी ऑफिस पर महिला का हंगामा, आत्मदाह करने का प्रयास किया, 2019 से गायब है महिला का पति। यूपी के मथुरा में बाइक चोर गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी से 25 बाइक बरामद की, इलाके में लगातार चोरी की घटनाओं को दे रहा था अंजाम। सहारनपुर में नशा तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीणों ने घेर कर की मारपीट, 56 लोगों पर मुकदमा दर्ज। चेन्नई एयरपोर्ट पर 22 विदेशी पालतू जानवर जब्त, 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार, थाईलैंड से जानवरों को लेकर भारत आया था तस्कर। भारत और अमेरिका ने एक ऐतिहासिक समझौते पर किया हस्ताक्षर, दोनों देशों के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग को मिलेगा बढ़ावा।
बांग्लादेश में 15 अगस्त पर राष्ट्रीय शोक दिवस की छुट्टी रद्द, अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का फैसला। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने किया ढाका के ढाकेश्वरी देवी मंदिर का दौरा, अल्पसंख्यक छात्रों से भी की मुलाकात। शेख हसीना के खिलाफ हत्या का केस दर्ज, आवामी लीग के 6 नेताओं पर दर्ज किया गया हत्या का केस। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल का बयान, कहा शेख हसीना के इस्तीफे में अमेरिका का हाथ नहीं। और विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल की अपील पर फैसला टला, 16 अगस्त को सीएस सुनाएगा फैसला। 100 ग्राम ज्यादा वेट होने से अयोग्य घोषित हुई थी विनेश। भारतीय हॉकी टीम से मिले खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, ओलंपिक पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम को किया सम्मानित। आज जारी होगी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर, 6 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ी, शाहजहांपुर में करोड़ों की प्रॉपर्टी कुर्क हुई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई का लोन न चुकाने पर की है कार्रवाई।